नमस्कार भाई लोग, आप लोग का फिर से स्वागत बा आपके अपने ही चैनल भोजपुरी क्लासेज में। देखा भाई लोग, कुछ लोग पिछला वीडियो में कमेंट कैले रहा कि आप एक ठो यूज कर ली माइक का। तो आप लोग के बता दी कि हम एक ठो माइक ऑर्डर कैले रहनी, जौन की ये बहुत ही लो क्वालिटी का सस्ता क्वालिटी का बा। एकर जौन दिखा दिया आप लोग के, एकर जौन हुक बा ना, ये हमार शर्ट में या टी शर्ट में लगवा न करत बा। ऐसा नहीं फंसा वाला दे बा कि फंसते ना बा। ऊपर से एकर क्वालिटी लो बा, इमें आवाज उतना अच्छा से आई ना। तो हम दूसर माइक ऑर्डर कर देले बानी, 2 से 3 दिन में ऑर्डर आ जाई हमारे घर तक। तो आप लोग अपन प्यार और सपोर्ट बनौले रही। आप लोग ऐसे ही पढ़त लिखत रही। अगर कक्षा 9 और 10 के बानी, आप 10 के अगर बानी छात्र, तो विशेष रूप से ये वीडियो के देखत रही। कैसे कि भोजपुरी आपन भाषा बा और अपने भाषा पढ़ले कहीं कुछ अलग मजा होला। प्रेडिकेट होला का किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि एकरे कहले के हिसाब से ई बतावत बा कि कोनो वाक्य में अगर कोनो व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोनो बात कहल जा तो उ जितना बात होला उ सब प्रेडिकेट होला। एग्जाम्पल के तौर पर देखल जा तो लिखल बा राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक बा। तो एमे राम के अलग कर दिया जा, ठीक बा। तो एमे बचत बा इज गोइंग टू मार्केट, ठीक। तो एमे मार्केट देखल जा, पूछल जात बा कि राम कहाँ जात बा, तब बाजार जात बा, ठीक। तब बाजार में जौन बा उ केकरे खातिर कहल गइल बा, राम खातिर। आ जात बा के राम, तो यानी कि जीवन कुछ भी एमे कहल गइल बा उ सब राम खातिर बा। तो इज के यहाँ से मार्केट तक का हो जाए प्रेडिकेट। और आप लोग के एक ठो ट्रिक बतले रहनी कि अगर कोनो भी वाक्य में देखल जाई तो इज इज यहाँ पर का बा, हेल्पिंग वर्ब बा। तो हेल्पिंग वर्ब होके चाहे मेन वर्ब होके, दोनों से अगर स्टार्ट हुई, यानी कि जहां से वर्ब मिली वहां से अंत तक का हो जाई प्रेडिकेट हुई। आ वर्ब के पहले जौन रहेला उ सब सब्जेक्ट होला, ठीक बा। तो ध्यान से देखल जाए कि इज गोइंग टू मार्केट ई प्रेडिकेट बा। अब देखल जाए प्रेडिकेट के भाग। प्रेडिकेट के भाग में देखल जाए तो प्रेडिकेट के 3 भाग में बांटल गइल बा, जेमे वर्ब बा, ऑब्जेक्ट बा, कॉम्प्लीमेंट बा, ठीक। अब इस कुल में देखल जाए तो वर्ब के भी 2 भाग में बांटल गइल बा, हेल्पिंग वर्ब बा और मेन वर्ब बा, ठीक। और अगर ऑब्जेक्ट के देखल जा तो ऑब्जेक्ट भी 2 ऑब्जेक्ट होला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होला और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होला। अगर कॉम्प्लीमेंट के देखल जा तो इहो कॉम्प्लीमेंट भी 2 ठो होला, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आवल जा देखल जा कि एकरे बारे में पूरा विस्तार से सीखल जा एक एक चीज के बारे में। पहला भाग बा वर्ब, यानी कि क्रिया। क्रिया के कहल जाला कि किसी वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वर्ब कहलाता है। यानी कि कोनो भी वाक्य में जौने शब्द से कोनो काम को कयल गल रही या तो होत रही, ठीक ना। कार्य जौन रही ना या तो हो गल रही या तो होत रही, वही के मन क्रिया कहल जाए, ठीक बा। तो देखल जा पहला एग्जाम्पल बा अजीत वेंट टू होम। अजीत वेंट टू होम, एमे जौन बा वेंट से ई पता चलत बा कि अजीत घर गया। तो जाने वाला जौन काम बा भइल बा उ कैसे पता चलत बा, वेंट से, ठीक बा। इवेंट जौन हुई क्रिया हो जाई। राधेश्याम कुक्स द फूड, राधेश्याम खाना पकाता है। तो देखल जा खाना पकत है लेकिन कार्य कौन होता, पकले वाला। तो पकल वाला जौन काम होता है उ कुक्स से पता चलता है। यानी कि यहाँ जौन वर्ब होई उ कुक्स से हो, कुक मतलब कुक होई, ठीक ना। देखल जाए अगला जौन बा ही इज मैड। ही इज मैड, वह पागल है। तो एहमे देखल जा तो हाई इज बा, ई इज एके हेल्पिंग वर्ब बोलल जाला, ठीक। आप लोग टेंस में पढ़ ले खब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू डिड, ऐसे हैड बहुत कुछ होला, ठीक। तो ई जितना क्रिया बा ई सब सहायक क्रिया होला। और आप लोग के बता दी कि जाना, आना, पीना, खाना, रहना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, गाली देना, ये सब जितना बा लास्ट में ना आवत है ई सब का अंग्रेजी जो होला ये सब मुख्य क्रिया होला, ठीक। तो यह वाक्य में आप लोग के जैसे ही कुल मिली, जैसे में इवेंट माने गया होगा, ठीक। एक अगर मतलब पहला रूप लेवल जाए तो गो माने जाना, एक सेकेंड फॉर्म वेंट बा, ठीक। तो वेंट तो गो मीन्स जाना, तो लास्ट में ना आया होता बा। हाई कुक्स मीन्स पकाना, यानी कि ई जितना ना लास्ट में आवत हो ई सब मेन वर्ब बाणे से, ठीक। आप लोग के बता दी कि हाई इज बा, हाई वाज बा, ठीक। ऐसे ऐसे जौन मिलिया स ई सब का हुई हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। ए वीडियो में देखल जाए ई प्रेडिकेट का भाग खाली पड़त जा तो एक तनी तनी
तनी तनी मतलब मिली। अगला चीज जब एक पढ़ाओ जी खूब अच्छे से तो एक बारे में पूरा डिटेल जाने के, ठीक बा। तो आप लोग के दिखा दी कि ही इज मैड यानी कि वह पागल है, तो में इज जो बा क्रिया बा। और देखल जाए तो सुंदरम वाज गोइंग टू मार्केट यानी कि सुंदरम बाजार जा रहा था, तो एमे था जो यानी कि वाज जो न ई हेल्पिंग वर्ब बा, ठीक। अगर एमे देखल जाए तो मेन वर्ब भी बा गोइंग, यानी कि अब मैंने बताइए कि लास्ट में ना आई तो मेन वर्ब कहलाई, ठीक। ई एकर आईएनजी फॉर्म है गो का, ठीक। तो एमे दू ठे क्रिया हो गई, कौन कौन, एक ठो हेल्पिंग वर्ब और एक ठो मेन वर्ब, यानी कि दू ठो क्रिया होला। देखल जाए अगला पार्ट जो बा प्रेडिकेट का उ बा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कहल जाला, ध्यान से देखल जाए, किसी वाक्य में कार्य जिस व्यक्ति या वस्तु पर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर एक दूसर परिभाषा देखल जाए तो ये हो सकत बा कि सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझल जाए का कि अगर सब्जेक्ट में कौन मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कौन काम होता तो उ जौने व्यक्ति या वस्तु पर होई वही के हमन का कहल जाए उ ऑब्जेक्ट बा, ठीक बा। अब ध्यान दिया जाए अगर एग्जाम्पल देले बा कि सागर रीड्स द न्यूज़पेपर, यानी कि सागर न्यूज़पेपर पढ़ता है। क्या करता है, सागर न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो देखा जाए सागर के द्वारा कोनो काम होत बा, सागर का बा सब्जेक्ट बा यानी कि करता बा, एक द्वारा कोनो काम होत बा का न्यूज़पेपर पढ़े वाला, ठीक। तो यहाँ जो है न्यूज़पेपर बा एकर प्रभाव, सागर का प्रभाव के पर पड़त बा न्यूज़पेपर पर, यानी कि द न्यूज़पेपर जो बा ई ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक। अगर देखल जाए तो हिमांशु सेड टू मी, ई लिखल बा कि हिमांशु सेड टू मी यानी कि हिमांशु मुझसे कहा। तो देखा हिमांशु के द्वारा कौन काम होत बा कि कहने वाला काम होत बा, ठीक। तो जब कहने वाला काम होत बा तो की करे ऊपर होत बा हमारे पर, यानी कि मी मुझ पर, ठीक। तो यहाँ मी जो बा यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाए। लेकिन ऑब्जेक्ट का पार्ट दूगो होला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखल जा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, देखल जा ऑब्जेक्ट का जो भाग बा उ दूगो भाग बा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भाव के देखल जाए कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका प्रयोग निर्जीव वस्तु के रूप में होता है और वाक्य में वाट यानी कि क्या शब्द लगाने पर जो शब्द प्राप्त होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक ना। तो एमे कहल का गइल बा कि कहल गइल बा ई कि ऑब्जेक्ट जो इनमें डायरेक्ट अगर देखल जा तो ये अगर जैसे हाई वाक्य लिखल बा, ठीक। तो ये वाक्य में अगर हमारे के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजे के बाद तो इनमें हम खाली वाट लगा दी, यानी कि एक हिंदी अर्थ में क्या शब्द जोड़ दें तो खुद पता चल जाए कि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बा। जैसे में देखा लिखल बा कि धनोज रीड्स द बुक, धनोज किताब पढ़ता है। एक हिंदी अर्थ में हम निकालें कि धनोज क्या पढ़ता है, हम पूछ दें आपसे कि धनोज क्या पढ़ता है तो अर्थ निकल के आई कि किताब। तो किताब जन बा यानी कि क्या शब्द लगौले से जो शब्द मिलल बा उ बा बुक यानी कि किताब। तो ई बुक जन बा उ का हो जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक। तो ऐसे ही यो देखल जा लिखल बा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका प्रयोग निर्जीव वस्तु के रूप में होता है। तो यहाँ के करे रूप में बा ई निर्जीव वस्तु के रूप में बा, एकरे खातिर ई का हो जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाए। सेम वैसे ही देखल जा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका प्रयोग सजीव वस्तु के रूप में होता है और वाक्य में हुज यानी कि किसे शब्द लगाने पर जो शब्द प्राप्त होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक ना। तो देखल जाए एग्जाम्पल में दे ले बा कि मोहन सेड टू मी, मोहन मुझसे कहा, मोहन मुझसे कहा, ठीक बा। एक हम हुज लगा के पता करी कि कौन शब्द निकलत बा। तो इनमें हुज लगावल जाए तो पूछल जाए कि मोहन किससे कहा या मोहन किसे कहा। तो किसे जब निकलत बा तो एक अर्थ ई निकली कि मोहन मुझे कहा या मुझसे कहा, ठीक। तो यहाँ जो मी बा ई का हो जाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाए। एक चीज और कहल गई बा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका प्रयोग सजीव वस्तु के लिए के रूप में होता है। तो यहाँ मी जो बा ई कौन सजीव खातिर ही बा, ठीक बा। तो देखल जा एक ऑब्जेक्ट जो बा ई दो तरीके से और होला, कैसे होला देखल जा लिखल बा ही लाइक्स ईटिंग फिश, वह ही लाइक्स ईटिंग फिश। तो एमे ई देखल जा कि ही लाइक्स ईटिंग फिश, जो ईटिंग फिश बा ना ई एक ठो ई यहाँ पर
जिरंड के रूप में बा। आ जिरंड का होला आप लोग के पिछला वीडियो में बतौले रहनी कि एहमे यानी कि कोनो भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म अगर लिखल जा, आईएनजी जोड़ दिया जा तो ऊ का हो जाला, जिरंड हो जाला। तो यहाँ ईटिंग फिश जोन बा यहाँ पर एक ठो ऑब्जेक्ट का काम करत बा, आ ई जिरंड बा, का बा, जिरंड के रूप में बा। ऐसे ही डिसाइडेड टू लीव, वह सॉरी यहाँ ही ना दे रही, का रही, दे, THEY, दे डिसाइडेड टू लीव यानी कि वे, चाहे वे लोग छोड़ने का निश्चय किए, वे लोग छोड़ने का निश्चय किए। तो यहाँ टू लीव जो बा ऑब्जेक्ट के रूप में बा, आ ई एगो ऑब्जेक्ट बा। ई टू जैसे कोनो भी हम बतौले यानी कि कोनो भी वर्ब में अगर पहले टू लगा दिया जा तो ऊ का हो जाला इन्फिनिटिव हो जाला, का हो जाला, इन्फिनिटिव। तो यहाँ टू लीव जो बा इन्फिनिटिव के रूप में बा। तो इन्फिनिटिव के रूप में बा लेकिन हवे का ही एगो ऑब्जेक्ट बा, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट देखल जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होला, और ओह में ई जिरंड के रूप में भी ऑब्जेक्ट बा और इन्फिनिटिव के रूप में भी ऑब्जेक्ट बा। अब देखल जाए प्रिडिकेट का जो लास्ट पार्ट बा ऊ बा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का होला देखल जा कि किसी वाक्य में जिस शब्द से वाक्य पूरा होता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी कि कोनो भी वाक्य दियल गईल बा और ओ वाक्य में कुछ ऐसा शब्द बाने स कि ओ वाक्य के पूरा करत हो स, यानी कि जौन वाक्य के पूरा करत हो स उहे वाक्य सॉरी उहे शब्द जौन रही वो पूरक कहलाए, ठीक है। ओकरे बिना वो वाक्य पूरा होई बा ना करी। जैसे में देखल जाए कि ही इज मैड, वह पागल है, ठीक। अगर हम लिखी कि ही इज, अगर बात कुछ ना लिखी तो ई वाक्य के पूरा ना कर पाओ, ठीक। तो वाक्य के पूरा करे खातिर मैड लिखल गईल बा, आ ई मैड जौन बा, इहे मैड जौन बा कि वाक्य के पूरा करत बा तो ई हो जाई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखल जाए तो ई दू तरीके से बा, यानी कि एकर दू गो भाग बा। पहला भाग बा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा भाग बा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का होला कि ऐसी कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, यानी कि वाक्य दिहल गल रही और में जो कॉम्प्लीमेंट जो रही उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कही तो ओके हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहल जाए। देखल जाए लिखल है एग्जाम्पल में राहुल इज गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ देखल जाए कि राहुल इज गोइंग टू मार्केट, राहुल बाजार जा रहा है, ठीक। अगर हम लिख दी कि राहुल इज गोइंग टू, बस एक आगे मार्केट लिखबा ना करी तो ई का हो जाई, ई वाक्य पूरा ना होई। तो मार्केट से तो ई वाक्य पूरा होत बा, लेकिन ई मार्केट के करे खातिर बा, जा रहे सॉरी राहुल के खातिर, के करे खातिर, राहुल के खातिर, यानी कि बाजार के जात बा, राहुल ना। तो ई के करे खातिर प्रयोग कइल गइल बा, राहुल खातिर। तो ई का हो जाई मार्केट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होई। अगला चीज बा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक। तो यहाँ लिखल बा कि एग्जाम्पल में दे मेड हिम प्लेयर, वे लोग उसे क्या बना दिए, खिलाड़ी बना दिए, वे लोग उसे खिलाड़ी बना दिए। तो वे लोग किसे बना दिए, उसे। तो देखा जाए ई जोन बा कि ई प्रेडिकेट के सॉरी ई ऑब्जेक्ट बा हिम, और हिम के खातिर कहल गइल बा प्लेयर, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी का प्रयोग केकर खातिर कइल गइल बा, हिम खातिर। तो यहाँ ई ऑब्जेक्ट बा और ऑब्जेक्ट के खातिर ई कुछ बतावत बा कि खिलाड़ी बना दियल गइल बा, ठीक। तो ई जो प्लेयर बा ई तो कॉम्प्लीमेंट है ये है, लेकिन केकरे खातिर ही हिम खातिर। तो यहाँ ई कॉम्प्लीमेंट का कहलाई, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाई।